अस्सलाम वालेकुम क्लास। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के अंदर जो आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है टू डायमेंशनल अरे। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने अरे के बारे में पढ़ा और उसके अंदर डिफरेंट जो मेथड्स हैं, किस तरह हम डाटा सर्च आउट कर सकते हैं, किस तरह डाटा सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको सीखा है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टू डायमेंशनल अरे पे, यानी कि टू डायमेंशनल अरे क्या है, उसमें डाटा आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो और कैसे वहाँ से डाटा फैच कर सकते हो या उसको डिस्प्ले करवा सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टू डायमेंशनल अरे। टू डायमेंशनल अरे को हम 2D अरे भी बोलते हैं और ये एक बिल्कुल टेबल के तौर पे कंसीडर की जाती है जिसके अंदर डिफरेंट रोज़ और डिफरेंट कॉलम्स होते हैं और हर एक जो बॉक्स बोल रहे हैं, हर एक जो आप एलिमेंट बोल रहे हैं, उसका जो इंडेक्सेस है यानी कि जो पोजीशन है वो हम रो और कॉलम की बेस पे डिफाइन कर रहे होते हैं। यानी कि टू डायमेंशनल अरे के अंदर हर एक एलिमेंट को जब भी आपने कंसीडर करना है, जब भी आपने फैच करना है या जब भी आपने डिस्प्ले करवाना है तो आपको दो इंडेक्सेस की, दो पोजीशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। पहला जो इंडेक्स नंबर होगा वो बेसिकली उस रो को रिप्रेजेंट करेगा जिस रो में वो इंडेक्स मौजूद है और वो एलिमेंट मौजूद है, और सेकंड इंडेक्स उस कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा जिस कॉलम में वो एलिमेंट मौजूद है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी डाटा किसी टेबल की फॉर्म में शो करवाते हैं तो वो किसी ना किसी रो में होता है और किसी ना किसी कॉलम में मौजूद होता है। तो बेसिकली टू डायमेंशनल अरे को जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम टेबल की ही बात कर रहे होते हैं, यानी कि टेबल की फॉर्म में डाटा सेव करवा रहे होते हैं। जब हम सिंटैक्स की बात करते हैं तो सिंटैक्स में सबसे पहले आपने अरे की जो डाटा टाइप है वो डिफाइन करनी है। इसके बाद आइडेंटिफायर यानी कि उसका कोई जो नेम है वो डिफाइन करना है, और फिर इसके बाद नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम, कितने आप नंबर ऑफ रोज़ बनाना चाह रहे हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम बनाना चाह रहे हैं, आप वो डिफाइन करेंगे। उसके बाद सेमी कॉलन लगा के उसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि मैंने एक इंटीजर जो है वो अरे ली है और उसका नाम मैंने क्या रखा है, माई अरे, मतलब माई ए डबल आर मतलब अरे, और 4 रोज़ को डिफाइन किया और 3 कॉलम को डिफाइन किया। बेसिकली इसका मकसद क्या है, यहाँ इसके बैकएंड पे क्या काम होगा वो देखें। इस बात का मतलब ये है कि मेरे पास एक टेबल बनेगा, उस टेबल के अंदर 4 रोज़ होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। जैसे यहाँ पे देखें कि 4 रोज़, ये मेरी 4 रोज़ बनेगी, ठीक है, और कॉलम कितने होंगे, मेरे पास 3 कॉलम होंगे। और एक बात यहाँ पे ये याद रखिएगा कि अरे के अंदर जो पहला एलिमेंट होगा, जो पहली रो होगी या कोई भी एक कॉलम होगा, जो पहला कॉलम होगा, वो हमेशा हम उसको पोजीशन नंबर या इंडेक्स नंबर 0 असाइन करते हैं, और फिर जो सेकंड वन होती है उसको 1, फिर जो थर्ड वन होती है उसको सेकंड 2, और जो थर्ड वन होती है उसको जो आपकी थर्ड वन होगी उसको हम क्या करेंगे 2, और जो फोर्थ वन होगी उसको हम जो 3 इंडेक्स नंबर या पोजीशन नंबर असाइन करेंगे। अब 3 कॉलम है तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कॉलम बनेंगे और हर एक कॉलम को हम एक इंडेक्स नंबर असाइन कर देंगे। जैसे यहाँ पे जो रोज़ हैं उनको मैंने ब्लू जो है इंडेक्सेस से रिप्रेजेंट किया है, और जो कॉलम है उनको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे 0 इंडेक्स मतलब जो है कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो पहला जो कॉलम है उसको उसका जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा, जो सेकंड वन होगा 1, और जो थर्ड वन होगा उसको इंडेक्स नंबर 2 असाइन किया। सेम मैंने इसी तरह रोज़ को भी इंडेक्सेस असाइन कर दिए। तो इस तरह आप लोग क्या करोगे कि कोई भी जब अरे 2D अरे डिक्लेयर करोगे तो आपको उसकी रोज़
और उसके कॉलम है वो आपको मस्ट डिफाइन करने होंगे। अब बात आती है कि इसमें डाटा कैसे सेव होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि इस बॉक्स के अंदर या इस टेबल के अंदर हर एक जो बॉक्स है या हर एक जो एलिमेंट है उसकी अपनी एक पोजीशन है। जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया कि हर एक जो बॉक्स या एलिमेंट है वो एक स्पेसिफिक रो में जो है वो है, और एक कॉलम में भी वो कॉलम को भी रिप्रेजेंट करा। जैसे कि यह जो पहला एलिमेंट है जिसमें मैंने 0 एंड 0 लिखा है, इसमें देखें कि 0 मतलब कि वो रो नंबर 0 में है और कॉलम नंबर भी 0 में है। अगर मैं इससे नेक्स्ट वाले की बात करूं, इट मीन्स क्या आ जाएगा कि ये क्या है कि रो नंबर 0 लेकिन कॉलम नंबर क्या होगा, 1 होगा। सेम सेम अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो रो नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 2 हो जाएगा। अब ये क्या है कि ये इन बॉक्सेस के इंडेक्सेस हैं, यानी कि इसके एड्रेसेस हैं। हम इनको फॉलो करके इनको हम फेच करके इसमें डाटा पुट भी कर सकते हैं और इनसे डाटा फेच भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि जो 0 एंड 0, 0 एंड 1, 0 एंड 2 हैं वो इस अरे के अंदर वैल्यूज़ नहीं हैं, बल्कि इन अरे के अंदर जो एलिमेंट हैं, जो बॉक्सेस बने हुए हैं, उनके एड्रेसेस हैं। अब जब मैं रो सेकंड की बात करता हूं तो उसका इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है, और इसका कॉलम नंबर क्या हो जाएगा इसका, फिर 0, 1 एंड 2। जैसे कि जो सेकंड रो है ऊपर ये वाली है। अब इसमें देखें कि इसमें रो क्या होगी 1 और कॉलम क्या है 0, और जो 1 1 है इट मीन्स रो नंबर क्या है 1 है और कॉलम नंबर क्या है 1। और इस तरह 1 एंड 2, 2 एंड 0, इसी तरह 2 एंड 1, 2 2, 3 0, 3 1 एंड 3 2। आप देखेंगे इस तरह जो इंडेक्सेस से हम किसी भी एलिमेंट को असेस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब इसमें डाटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। 2D अरे में डाटा इंसर्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे उसमें फर्स्ट वन है इंटीजर माई, जो अरे है 4 में डिफाइन किया हुआ है, तो जो अरे है वो भी यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी, मैंने यहाँ पे शो करवाया हुआ है। आप देखें माई अरे 4 एंड 3, इस बात का मतलब क्या है कि मैंने एक अरे, ऊपर मैंने अरे को डिक्लेयर की है, नीचे मैं उसको इनिशियलाइज करवाने लगा हूँ। तो इनिशियलाइज कैसे करवाएंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है, फिर जितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं उतने आपने क्या करने हैं जो हैं वो एक और जो कर्ली ब्रैकेट लगा के जो वैल्यूज़ हैं वो आपने राइट डाउन करनी है और साथ कॉमा लगा देना। जैसे कि 12 है कॉमा 34 कामा एंड 56। इट मीन्स कि ये क्या कर रहा है कि ये रो नंबर जो 0 है उसके अंदर वैल्यू जाएगी, और जो 12 है वो कॉलम नंबर 0, 34 कॉलम नंबर 1 और 56 कॉलम नंबर जो है वो 2 में जाके असाइन हो जाएगा। अब सेकेंड रो में डाटा डालना है तो फिर आपने कर्ली ब्रेसेस के बाद कॉमा लगाना है और जो दूसरी जो वैल्यूज़ है वो असाइन कर देनी है, जैसे 11, 22 एंड 33। इस तरह डाटा सेकंड जो रो है उसमें इंसर्ट होता जाएगा। जितनी नंबर ऑफ रोज़ होंगी उतनी आपने कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतनी वैल्यू आपने ऐड करते जाना है। 56, 7 एंड 89, और जो फोर्थ वन रो है उसमें भी नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं, तो हम यहाँ पे 45, 47 एंड 99 जो हैं वो वैल्यू सेव करते जाएंगे। इस तरह आप किसी भी जो अरे है उसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं। सेकंड जो मेथड है वो क्या है, आप क्या कर सकते हो, मैन्युअली भी डाटा जो अरे है उसके अंदर पुट कर सकते हो। मैन्युअली का मतलब क्या है कि आप लोग क्या करोगे कि माई अरे 0 एंड 1 असाइनमेंट ऑपरेटर एंड 4। इट मीन्स ये क्या करेगा कि 0 माई अरे के 0 और 1 जो कॉलम नंबर जो एलिमेंट नंबर होगा या बॉक्स नंबर होगा उसमें जाएगा और जाके जो 4 है वहाँ पे असाइन कर देगा। जैसे 3 एंड 2, इट मीन्स कि वो क्या करेगा 3 रो में जाएगा और कॉलम नंबर 2 में जाके डाटा जो बॉक्स बनेगा उसमें डाटा आपका पुट कर देगा। सेम एज 2 एंड 0 का मतलब क्या है कि थर्ड रो एंड कॉलम नंबर 0 में जाके 1 असाइन कर देगा। और 1 1 का मतलब क्या है कि 1 जो रो है और 1 जो कॉलम है उसमें जाके वैल्यू असाइन कर देगा।
ये जो वैल्यूज़ हैं मैंने रैंडम असाइन की हैं। आप एक प्रॉपर पूरे ऊपर से तरतीब के साथ, आप एक ऑर्गेनाइज वे के साथ आप इसमें डाटा पुट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो मैं थ्रो करना चाह रहा था कि आप किस तरह किसी भी 2 डायमेंशनल अरे के अंदर डाटा कैसे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो डिफरेंट एक और तरीका है जो कि हम लूप यूज़ करते हैं, उस लूप के ज़रिए हम डाटा कैसे इसके अंदर पुट करेंगे। ये जो 0100012101 ये जो हैं, ये इसके इंडेक्सेस मैं तब इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हों कि इंडेक्सेस नंबर और जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट तरीका होता है। आप उनको सेम वे के साथ उनको आपने आपस में जो है वो मिक्स अप नहीं करना ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सो अच्छा, तो जब आपने 2 डायमेंशनल अरे यूज़ करनी है तो उसमें डाटा पुट करना है, तो उसके लिए आपको दो जो हैं लूप चाहिए। पहला जो लूप होगा वो बेसिकली आपकी 2 डायमेंशनल अरे की जो रो है उसको पॉइंट आउट करेगा, यानी कि उसको डिफाइन करेगा। और जो इनर आपका लूप होगा जो आप कोई भी लगा सकते हो वो बेसिकली उसके कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले इसी चीज़ को मैंने सामने रखते हुए जो पहला लूप है उस लूप को एक वेरिएबल रन कर रहा है, उस वेरिएबल का नाम मैंने क्या रखा है रो, ठीक है। और उसकी वैल्यू मैंने 0 से स्टार्ट की है और ये <4 है, इट मीन ये 4 टाइम चलेगा और हर दफ़ा हम रो की वैल्यू में इजाफा करते जाएंगे, ठीक है। और सेकंड वन जो है वो क्या है, आपका सेकंड जो है इनर लूप है, उसको मैंने कॉल कॉल से स्टार्ट की है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम लूप यूज़ करते हैं तो लूप के अंदर एक वेरिएबल या लूप को एक वेरिएबल चाहिए जो क्या करेगा कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसको वो जो आपके लूप को चलाने के लिए आपको एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने कॉल नाम से जो है वो लूप को स्टार्ट किया है और ये स्टार्ट मैंने 0 से किया और <3 यानी कि ये 2 तक जाएगा। अब जब आप लोगों ने वैल्यू इंसर्ट करनी है तो सबसे पहले आप लोग सी आउट करोगे एंटर वैल्यू, तो वो सी इन माई रे। अब यहाँ पे देखें रो की वैल्यू सबसे पहले 0, तो नीचे 0<4 बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, देन वो इनर लूप की तरफ मूव करेगा और कॉलम जो है सी और जो कॉल है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0<3 है, बात बिल्कुल ठीक है। देन फॉर लूप उसकी बॉडी में घुसने देगा और आपके सामने ये मैसेज शो हो जाएगा एंटर वैल्यू। अब ये वाली जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे पास करता हूँ, वो कहाँ पे जाएगी, वो जाएगी माई अरे के 0 और 0 कॉलम में। क्यों? क्योंकि रो की जो है वैल्यू वो 0 है और कॉल जो है वो भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जब मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 पुट किया, तो जो ही 10 मैं प्रेस किया, जो ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो माई अरे के 0 इंडेक्सेस में जाके जो 10 वैल्यू है वो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट क्या होगा, लूप की कॉल की वैल्यू में इजाफा होगा लेकिन रो जो है वो वहीं की वहीं रहेगी। तो इट मीन्स कि आप वो क्या कर रहा है, 10 से आगे वाले बॉक्स को पॉइंट आउट कर रहा है। अब यहाँ भी मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 11 पुट की, तो 11 0 और 1 पे जाके सेव हो जाएगी। सेम एज सेम नेक्स्ट कॉल की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा कि कॉल की वैल्यू में जब इजाफा होगा तो कॉल 2 हो जाएगा, लेकिन जो रो है वो 0 ही रहेगी। तो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू सेव करूँगा या पुट करूँगा तो वो 0 और 2 में जाके सेव हो जाएगी। सिमिलरली जब यहाँ पे जो कॉल की वैल्यू 3 हो गया, 3 <3 कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो इनर जो लूप है उससे कंट्रोल बाहर निकलेगा और रो की वैल्यू में इजाफा करेगा। जो ही रो की वैल्यू में इजाफा करेगा, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 1 इज <4 है, बात बिल्कुल ठीक है। देन फिर वो इनर लूप की तरफ मूव करेगा और कॉल 0 से स्टार्ट होगा। अब रो की वैल्यू 1 और कॉल 0। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं पुट करूँगा वो जाके 1 और 0 में सेव हो जाएगी। सिमिलरली जब कॉल की वैल्यू में फिर इजाफा हो जाएगा और रो 1 और फिर कॉल 1, और इस तरह आपका डाटा जो भी आप लोग पुट करोगे, मैंने 15 पुट किया, वो 1 में जाके सेव हो जाएगा। और इसी तरह बाकी जितनी भी आपकी वैल्यूज़ हैं वो सेव होती जाएंगी और आपका डाटा जो है वो आपकी 2 डायमेंशनल अरे में इंसर्ट होता जाएगा।
सेम है सेम 3 and 1 और फिर 3 and 2 उस तरह फिर ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा और आपका डाटा फुली तौर पे टेबल के अंदर अरे के अंदर वो सेव हो जाएगा। और यहाँ पे ये मैं बात क्लियर करता चलूँ कि ये टेबल जो है वो आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और लेकिन बैकएंड पे ये जो चीज़ है ये अरे की फॉर्म में ही सेव हो रही होती है, आप इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना। अब आपने अगर वैल्यूज़ की डिस्प्ले करवानी है तो डिस्प्ले कैसे करवाओगे, उसके लिए भी आप लोग जो है वो दो लूप यूज़ करोगे। इनर लूप नेस्टेड लूप जो होगा, एक आउटर लूप है वो आर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आर स्टैंड फॉर रो, एंड जो कॉलम है वो मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जब ये रन आउट होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम एज सेम जैसे बैकएंड पे काम हुआ था कि पहले रो की आर की वैल्यू 0 है और कॉलम की जो सी की वैल्यू है वो भी 0 है, तो 0 0 पे जो वैल्यू होगी वो मेरे सामने शो हो जाएगी। फिर सी की वैल्यू में इजाफा होगा और 0 and 1 में जो वैल्यू होगी वो शो हो जाएगी। और इसी तरह 0 और 2 में जो वैल्यू होगी कॉल की वैल्यू में इजाफा होने के बाद जो है वो 12 शो हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे लूप टर्मिनेट सी वाला हो जाएगा और फिर आर की वैल्यू में इजाफा होगा और आर की वैल्यू 1 हो जाएगी और फिर सी की वैल्यू 0 और जो 1 and 0 पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो यहाँ पे 14 शो हो जाएगी। फिर कॉल सी की वैल्यू में इजाफा होगा, वो एक नेक्स्ट को पॉइंट आउट करेगा, 1 and 1 हो जाएगा और आपकी वैल्यू 15। और इसी तरह बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपके सामने शो होती जाएंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।